चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 44 A26Z1। तो यहां से आपको पता लग रहा है A26Z1 का क्या मतलब है कि ये रिवर्स वैल्यू दी हुई Z1 Y2 B25 A26, ये रिवर्स वैल्यू दी हुई है। तो यहां से अब देखिए G को 25 लिखा है। अब G की वैल्यू तो नहीं होती 25 रिवर्स वैल्यू। G की अगर आप रिवर्स वैल्यू देखोगे तो G की रिवर्स वैल्यू क्या होती है बच्चों 20, और 20 में कितना ऐड किया 5 ऐड किया एक्स्ट्रा। तो सेम आप देखेंगे मिल्क की रिवर्स वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। मिल्क की रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 63। अब उसमें कितना प्लस कर रहा है, उसमें 20 प्लस कर रहा है, तो क्या आ रहा है 83। तो यहां से आप सोच के देखो, यहाँ 5 प्लस किया, यहाँ 20 प्लस किया। ऐसा क्यों किया? नंबर ऑफ लेटर्स, जी में कितने लेटर हैं 1, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, यानी एक लेटर के नाम का 5 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। मिल्क में कितने लेटर्स हैं 4 है ना, तो 4 इंटू 5 कितना ऐड हो जाएगा 20। 63 प्लस 20 83। सेम आप वोटर, वोटर की रिवर्स वैल्यू को ऐड करोगे। रिवर्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से 23 को माइनस करो 4। हाँ, एक लेटर का 5 ऐड होगा, ठीक है। ए की रिवर्स वैल्यू 26, टी की रिवर्स वैल्यू 7, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 22। उसके बाद आर, आर की रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो इसको ऐड करो 31 38, ये 90 68 हो गया भाई, ठीक है। 68 हो गया, इन सब का सम करोगे तो। अभी कितना ऐड करना है आपको 5 5 5 5 5, यानी कि 25 और इसमें ऐड करेंगे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 93। 42, 42 में देखो बेटा, लाइट और फ्लाई का कोड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले माई पाई इज ब्लू लाइट, कॉमन देखते हैं माई MIE, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या है ब्लू, तो MIE का तो हो जाएगा ब्लू। उसके बाद देखिए टाई कॉमन है यहाँ, और इन दोनों में बेरी कॉमन है, तो टाई का हो जाएगा बेरी। अब जो पाई बच गया, इसका क्या बच गया लाइट, तो लाइट का हो जाएगा पाई। और उसके बाद देखिए किसका पूछा है फ्लाई, फ्लाई कहाँ है, फ्लाई कहीं भी नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे पाई के साथ देखो MIE है सेकंड ऑप्शन में, लेकिन MIE का कोड तो ब्लू बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए लाइट का पाई हो गया, और फ्लाई का ZIE कहीं भी नहीं है इसमें, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ZIE। 45 पे मूव करते हैं। 45 में A0 B0 C2 D2 E1 F2, तो G का कोड निकालना है। तो कैसे उसने कोडिंग की है इसके अंदर, टोटल अल्फाबेट्स 26, इसको हम A से डिवाइड करेंगे। A से डिवाइड करने का मतलब है, हाँ जो कॉमन होती है वही वैल्यू होती है निशा। तो जो A की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, A की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 26 A से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 26 को हम B से डिवाइड करेंगे, B की वैल्यू 2 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। कोसेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो A0 आ गया, B0। ऐसे ही 26 को C की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। अब F हो गया 6, तो 2 बचेगा। G बोला है, तो 26 को बच्चों G की वैल्यू क्या होती है 7, 7 या 21, कितना बच गया 5 बच गया रिमाइंडर। तो और आंसर इज 5।
नेक्स्ट फीड 47, क्या लॉजिक था इस क्वेश्चन का? सोचिए आप जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फीड की अगर हम वैल्यू लिखें 6554 और उसके बाद हम इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका नंबरिंग करें 1 2 3 4, देखो 4 लेटर्स है ना इसमें, 1 2 3 4, हमने इसकी नंबरिंग कर ली। पहले तो 6554 इनकी जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है, और फिर नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। अभी क्या करेंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू से उनके सीरियल नंबर को। 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16। अब इन सब का सम कर दो, आपको मिलेगा 47। तो यहाँ मीट बोला है, मीट की वैल्यू लिख लो। मीट की वैल्यू क्या होगी, 13 5 5 20, और सीरियल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। 4 लेटर्स है ना इसमें, उनकी नंबरिंग कर दी। 13 1 जा 13, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये 24 जा 80। इसको ऐड कर दो, 95 105 13 118 हो जाएगा, 118। ये आंसर हो जाएगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉलम कोडिंग की तरह कर लो, कॉमन फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, मतलब ओड वन फाइंड आउट करना। ठीक है, ओड वन क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 3 हैं वो लिंक होंगे, उनका आपस में एक रिलेशन बनेगा। सर ये एनटीएससी में नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो इससे अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आपकी सीरीज और एनालॉजी दोनों की प्रैक्टिस होगी, तो इसलिए जरूरी है चैप्टर। सबसे पहले जैसे हमने एनालॉजी देखा था, वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स आता है। तो सन, मून, वीनस और मार्स, इसमें जो सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट क्या है, मून है। क्योंकि मून क्या है, मून के अलावा बाकी सभी सोलर सिस्टम के पार्ट है। मून को सोलर, मून तो क्या एक सैटेलाइट है ना, अर्थ का एक सैटेलाइट है। ग्रीन, वॉयलेट, ब्राउन, येलो। तो रेनबो में कौन से कलर होते हैं आपको पता ही होगा, विबग्योर होता है, पढ़ते हो ना आप। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सभी। तो यहाँ पे ब्राउन के अलावा बाकी सभी क्या है, रेनबो के कलर है। सिल्क, फर, मिल्क, रबर। रबर एक ट्री प्रोडक्ट है, जबकि सिल्क, फर और मिल्क ये मतलब एनिमल से मिलते हैं हमें। किससे मिलते हैं, एनिमल से। और रबर हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। मिल्क, सिरप, स्क्वैश, केक। केक क्या है, केक पेस्ट्री के अंडर में आता है ना, केक एंड पेस्ट्री। ये सभी क्या है, ये लिक्विड है, ड्रिंक है, मिल्क, सिरप और स्क्वैश। कोइंसिडेंस, मोरालिटी, कंडक्ट और वेट। तो इसके अंदर सबसे डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। ऑल अदर टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर को शो करती हैं, जबकि वेट क्या है, वेट तो मेजरमेंट है, अलग है। उसके बाद सेकंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, इसके अंदर क्या होगा कि जो 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें जितने भी लेटर्स हैं उसकी आप वैल्यू देखें, वैल्यू में डिफरेंस फाइंड आउट करें। जैसे यहाँ पे देखोगे एन से के -3, फिर क्या हो रहा है +2, फिर क्या हो रहा है -3। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, FCEB
वैल्यू को लिखेंगे 6, 3, 5। जब भी मैं माइनस प्लस करूं तो उसका मतलब आप समझ लें कि मैं इन लेटर्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सीधा है 5, 6, 2, 3, इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ आप देखोगे 13, 14 और 10, 11। यहाँ देखोगे 20, 21, 17, 18। यहाँ देखोगे 18 के बाद 20 आ रहा है, आर के बाद सीधा क्या आ रहा है टी, 18, 20 आ रहा है ना, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर को सोल्व करोगे। जैसे 7th क्वेश्चन बड़ा इजी है, हमने अपोजिट किया था, वैल्यू का भी ध्यान रखना है, अपोजिट का भी। DW दूध वाला, GT रोड, काला पीला, एफ आर नहीं होता, या तो FU होगा फन, या फिर IR होगा, IR इंडियन रेलवे। इस तरह से आप करोगे। उसके बाद आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। 4, 8, 16, 9 ये स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। 8 है वो स्क्वायर नहीं है। 43, 53, 63, 73 प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 73 प्राइम है, 53 प्राइम है, 43 प्राइम। 63 is a composite number, so 63 is different from rest. नेक्स्ट में आप देखिए लगभग स्क्वायर दिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर +1 कर दिया यहाँ पे, और ये है 1 स्क्वायर -1, तो डिफरेंट क्या हो गया 750। नेक्स्ट देखो 21 में कितना ऐड किया, 3 ऐड कर दिया। अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 4 का है, यहाँ 2 का है, और यहाँ पे 8 का है। डिफरेंस से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों रेशो निकाल लो, 3 से डिवाइड करोगे 7:8, 4 से डिवाइड कर दो 7:8, 2 से डिवाइड कर दो 7:8, तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा 54, 62। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर 2 और 2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ले हम तो क्या मिलेगा 0। 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर 12, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 5, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर यानी 16 -4, क्या होना चाहिए था यहाँ पे 12 होना चाहिए था 18 की जगह। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, 1 to 10, 1 to 8। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, आंसर दीजिए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक क्या है, मिक्सचर है। ब्रॉन्ज क्या है, मिक्सचर है। रिक्शा, टैक्सी, टांगा, कार्ट। रिक्शा, टैक्सी, टांगा, कार्ट, टैक्सी हो जाएगा क्योंकि टैक्सी के अलावा बाकी सभी मैनुअल है। टैक्सी मैकेनिकल है, और ये मैनुअल, मैनुअल का मतलब बिना मशीन के चलते हैं ना। कैमल, गोट, काऊ और डॉग, तो कैमल, गोट, काऊ और डॉग, तो डॉग हो जाएगा। बाकी सभी दूध देने वाले जानवर हैं, मिल्किंग एनिमल्स हैं बाकी सब। येन, लीरा, डॉलर, आउंस। येन, लीरा, डॉलर, आउंस, आउंस होता है वेट को मेजर करता है। लगभग 1 पौंड का 1/16 होता है। 1 पौंड कितना होता है, 453 ग्राम का होता है। याद रखें छोटी छोटी चीजें। 1 पौंड, जैसे हम बर्थडे पे केक लेने जाते हैं ना भाई, 1 पौंड का दे दे, 2 पौंड का केक दे दे, तो 1 पौंड में लगभग ½ kg होता है, 453 ग्राम। ऐसे ही जो आउंस होता है वो पौंड का 1/16 होता है, ठीक है। येन, येन क्या है, करेंसी है, जापान की करेंसी है शायद येन। लीरा देख लेना आप, करेंसी है। डॉलर अमेरिका वगैरह की करेंसी है। ह्यूज, टेनी, हैवी, स्मॉल, तो इसका क्या हो जाएगा हैवी। हैवी किसको शो करता है, हैवी वेट को शो करता है। हैवी किसको शो करता है, वेट को। जबकि स्मॉल, टिनी और जो ह्यूज है वो साइज को, किसको, साइज को शो करते हैं। टिथ, टंग, पैलेट, चिन। टिथ देखो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है, टंग भी इंटरनल पार्ट है, चिन आउटर है, और पैलेट जबड़ा होता है, जबड़ा भी इंटरनल पार्ट है, तो यहाँ पे चिन हो जाएगा। शाबाश बच्चे आंसर दे रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ। सिल्क, कॉटन, नाइलॉन, वुड, तो बच्चों सिल्क, कॉटन, नाइलॉन और वूल, वुड नहीं सॉरी वूल है, तो नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, एक आर्टिफिशियल है,
आर्टिफिशियल का मतलब फैक्ट्री में तैयार होता है, सिंथेटिक है ये, ठीक है। और बाकी सभी क्या है, नेचुरल फाइबर है। ट्रायंगल, टेंजेंट, स्क्वायर, रोम्बस। तो रोम्बस फोर साइड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल भी मतलब एक जियोमेट्रिकल फिगर है। तो सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, वैल्यू देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। बीच वाला देखना 2, फिर ये 4 6, देखो 2 4 6, 6 8 11, 12 14 16, प्लस 2 2 हो रहा है ना, 22 24 26। तो इसका मतलब मिस्टेक इसमें हो गई ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 प्लस 2 8, एच प्लस 2 के नहीं आना चाहिए था, ठीक है, जो भी आना चाहिए था। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्क्वायर क्यूब या फिर सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 5, ये भी 5 बनेगा, ये 4 और ये 5। तो सबसे डिफरेंट हो जाएगा 2002। नेक्स्ट में आप देखोगे तो मल्टीपल हो रहा है, 16 6 जा 96, 21 21 6 जा 126, 13 6 जा 78, 14 5 जा 70। तो ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। 32 देखिए डिजिट्स हैं, तो क्या लॉजिक हो सकता है, हम कोशिश करेंगे सभी को सम ऑफ डिजिट करने की। तो यहाँ पे देखो 23 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 17 7 24 और 36, इसका देख लो 9 और 5 14, 11 7 18 और 8 26। तो ये हो गया। उसके बाद अगर देखें कंटिन्यू नंबर्स हैं, जैसे कि 5, जैसे तो कोई लॉजिक नहीं मिला ना, रेगुलर सीरीज को देख लेते हैं। जैसे 5 6 7 8 2 3 4 5, या फिर कह लो ये असेंडिंग ऑर्डर में 6 7 8 9, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। 4 5 6 8, हाँ ऑर्डर तो असेंडिंग ही है, रेगुलर सीरीज नहीं है। तो फर्स्ट हो जाएगा 35। 35 में तुरंत देखो प्राइम नंबर से 23 43 73, 63 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। हट, होम, पैलेस, रेस्टोरेंट। हट, होम, पैलेस ये सभी रहने के लिए हैं, जबकि रेस्टोरेंट है वो खाने पीने के लिए। तो रेस्टोरेंट सबसे डिफरेंट हो जाएगा, हट नहीं होगा बेटा, रेस्टोरेंट होगा। हट गरीब हुई तो क्या हुई भाई, है तो रहने के लिए, तो हट को नहीं आप अलग कर सकते कि हट कह दिया उसको। 40 क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट 2 का सम करो, 6 प्लस 2 8, और ऐसे लास्ट 2 का सम करो, 5 प्लस 3 8 करो। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 1 प्लस 8 9, 8 प्लस 1 9, यानी फर्स्ट 2 का सेकंड 2 के इक्वल है। 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 0 1। तो सबसे डिफरेंट ये हो गया ना, क्योंकि इसका सम तो 10 आ रहा है और इन दोनों का सम 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 43। 43 में देखिए सारे 50 के मल्टीपल हैं, 150 200 250। जो मल्टीपल नहीं है वो 165। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, गोल्ड। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारी एक कैटेगरी के हैं, है ना। डिफरेंट शायद गोल्ड है। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड एक कैटेगरी के हैं, डिफरेंट गोल्ड है। हाँ गोल्ड ही होना चाहिए, मैं शायद 100% श्योर हूँ, गोल्ड ही होना चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी के होते हैं सारे, एक क्लास के होते हैं। विच वन इज डिफरेंट, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, शिमला, ठीक है। हाँ ये सभी बर्निंग से बनते हैं।
हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, शिमला, तो ये शायद शिमला हो जाएगा। ठीक है, सबसे डिफरेंट। 46 करो, 10⁻³ तो देख लो 10⁻³ 1000 होता है। सोल्व कर लेंगे ना इसको। और ये भी क्या हो जाएगा, देख लो इसको, इसको करोगे जब 2000 - 2 तो ये 1998 होगा ना। तो ये शायद यही सबसे अलग हो जाएगा, 1998। बाकी सभी में क्या आएगा, 1000 आएगा। पैसिफिक ओशियन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। सर 43 दोबारा समझा दो। 43 में बेटा ये 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल है, बट ये नहीं है। 50 का कह लो या 25 का मल्टीपल कह लो, एक ही बात है। 44 में गोल्ड ही आएगा अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप चेक कर लेना। 46 हो गया ना। 47 देखिए, पैसिफिक ओशियन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तो ये कॉन्टिनेंट है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो पैसिफिक ओशियन सबसे अलग हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। ये नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एशिया की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है खुद ही, तो ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, काबुल, स्पेन, इराक। अफगानिस्तान कंट्री है, स्पेन भी एक कंट्री है, इराक भी एक कंट्री है। काबुल क्या है, कैपिटल है। काबुल इज डिफरेंट। 1729, 144, 64। अब देखिए 144 12 का स्क्वायर है। ये अब आप कहोगे सर ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, चलो इसको कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर या फिर 4 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 9 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब। ठीक है, तो देखो सारी चीजें हैं कि क्यूब के अंदर तो सारी प्रॉपर्टी, स्क्वायर में तो सारे कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन क्यूब में सारे हो रहे हैं सिर्फ इसको छोड़ के, है ना। ये भी क्यूब, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा 144। नेक्स्ट, ड्रामा, स्टोरी, पोयम, नोवेल। फटाफट आंसर दो। ड्रामा, स्टोरी, पोयम, नोवेल, तो शायद ड्रामा होना चाहिए इसका आंसर। ड्रामा में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, बाकी में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो ड्रामा इज डिफरेंट। और स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा को कहाँ परफॉर्म करते हैं, स्टेज के ऊपर। ये आप कर लेना। ईयर, नोज, थ्रोट, टंग। ईयर एक्सटर्नल पार्ट, नोज एक्सटर्नल पार्ट, थ्रोट एक्सटर्नल पार्ट, टंग इंटरनल पार्ट, तो डिफरेंट हो जाएगा टंग। ईसा कह रही है थ्रोट, थ्रोट तो नहीं होना चाहिए, इंटरनल पार्ट होता है ना गला, तो ये भी अच्छा, हाँ थ्रोट एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। नहीं, टंग सीधी सी बात है भाई, टंग क्या होता है, टंग इंटरनल पार्ट है और बाकी सभी एक्सटर्नल पार्ट है, हाँ टंग ही होगा। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री मैथ्स के ही पार्ट है, तो मैथमेटिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये अपोजिट है, क्रैक्स, दूध वाला, जीटी रोड, हाई स्कूल, इवेंट, फन। इसका हमने क्या बनाया था, जेब कतरा, काला पीला, तो ये डिफरेंट हो जाएगा सबसे। 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। नो सर, टंग, टंग इज ए सेंस ऑर्गन, हाँ ये सबसे अच्छा बात बता दिया आपने, वैसे वो भी ठीक था लेकिन ये अच्छा है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना हमारे, तो ये 10 क्या है, सेंस ऑर्गन है। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन में आप देखो डिजिट्स आपको एक तरह से दिख रहे हैं। 42 का रिवर्स करोगे 24, 37 का रिवर्स करो 73, 45 को सेम लिख दिया, और यहाँ 67 का रिवर्स 76। नेक्स्ट 27, ये सारे क्यूब है, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 9 क्यूब। यहाँ पे 11 का क्यूब आएगा। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। स्क्वायर क्यूब पे कमांड करें। नेक्स्ट इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3 है, यहाँ भी इंटू 3 है, और यहाँ भी इंटू 3 है। देखो सारे में इंटू 3 हो रहा है। अब क्या लॉजिक करेंगे,
अब हम देखेंगे, वैसे रेशो तो सभी में 1:3 आएगा। ये देखिए स्क्वायर और क्यूब है, फिर यही ऑप्शन बचा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा। 3 का सी है या डी? तो बेटा गरिमा क्वेश्चन थर्ड पे जाना पड़ेगा हमें, इसका मतलब 3 का डी आएगा, टंग आएगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ भी वही है, रिवर्स हो रहा है। 14 41 रिवर्स हो गया, 69 का बन गया 96, 57 का बन गया 75, तो डिफरेंट होगा 48 48। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस ही निकाल लो, कितना डिफरेंस हो जाएगा, 23 का हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, यहाँ 23 का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ भी 23 का डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे जो अलग है वो ये हो जाएगा 37 62, क्योंकि यहाँ पे 25 का डिफरेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 4 5, तो 22 कैसे आया, 4 5 को मल्टीप्लाई करके और +2 कर दो, 4 5 जा 20 +2 22। अगले में 4 8 जा 32 +2 34, 4 9 जा 36 +2 क्या आना चाहिए, 38, तो ये डिफरेंट हो जाएगा 37 4 9। नेक्स्ट में देखो, 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, तो सभी में स्क्वायर -1 हो रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर दे रखा है, ये आप कर लेना। 18th, अल्फाबेट वाले सारे वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे और कुछ भी नहीं है। 18th क्वेश्चन में देखो सारे क्यूब हैं, 4 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, ये क्यूब नहीं है। 8 क्यूब 10 क्यूब 6 क्यूब, 5 क्यूब 6 क्यूब 9 क्यूब, तो ये क्यूब नंबर्स नहीं है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट करो, बता रखा ना, n क्यूब प्लस n, या फिर n स्क्वायर प्लस n, या फिर n क्यूब -n, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो 3 का क्यूब +3, 4 क्यूब +4, 6 क्यूब +6, ये हो जाएगा 5 क्यूब +3, सो ये डिफरेंट हो जाएगा। ट्वेंटी क्वेश्चन, में देखिए, जैसे 37 7, तो 7 में पहले -1 कर दो, 6, 7 से एक कम लेंगे 6, और 6 का स्क्वायर +1 हो गया, 6 का स्क्वायर +1 37। ऐसे ही 10, 10 से कम क्या हो जाएगा, 9, 9 स्क्वायर +1 81। अब यहाँ 15, 15 से कम 14, 14 स्क्वायर 196 +1 197, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, थर्ड। यहाँ क्या होना चाहिए था, 12 का स्क्वायर +1 होना चाहिए था, ठीक है। 21 क्वेश्चन करो, 21 में लग रहा है कि डिफरेंस ही होगा, जैसे यहाँ डिफरेंस 13 का है, यहाँ भी डिफरेंस 13 है, इसमें भी डिफरेंस 13 है, तो सबसे अलग ये हो जाएगा, यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है। 0 7 28 63, 4 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, सॉरी 3 क्यूब +1 है यहाँ पे, और बाकी सभी में n क्यूब -n, 1 क्यूब -1 0। नेक्स्ट,
गौरव ऑडियो से कनेक्ट ही नहीं है बेटा, कनेक्ट नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है ना क्लास में रहने की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सेम लॉजिक है जो आपका 20 क्वेश्चन में था। 9 से नेक्स्ट नंबर 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 101। 8 से नेक्स्ट 9, 9 स्क्वायर प्लस 1, 82। 3 से नेक्स्ट 4, 4 स्क्वायर प्लस 1, 17। 5 से नेक्स्ट 6, 6 स्क्वायर प्लस 1, 37 आएगा। नेक्स्ट देखो, सभी में एक जैसे डिजिट दिख रहे हैं आपको। 5 6 7 8, यहाँ भी वही है। 5 6 7 8, यहाँ भी वही है 5 6 7 8, लेकिन फर्स्ट में नहीं है ना। बाकी सभी में 5 6 7 8। इसमें आप देखो 28 क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ देखिए ई वाई को क्या लिखेंगे, 5 25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो ये सबसे अलग हो जाएगा जीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्यूब प्लस 5, 4 क्यूब माइनस 4, 3 क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब माइनस 2। तो सबसे डिफरेंट हो जाएगा 130। यहाँ तो एन क्यूब प्लस एन कर रहा है, बाकी सभी में एन क्यूब माइनस एन। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में है एन इंटू एन माइनस 1, सॉरी एन इंटू एन प्लस 1। 11 को 12 से करेंगे 132, 9 को 10 से करेंगे 90, 8 को 7 से कर रखा है, जबकि होना चाहिए था 9 से। 6 को 7 से करेंगे तो 8 56 क्या हो जाएगी, रोंग टर्म हो जाएगी। 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।